नमस्कार। एफएलएन समाचार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पहले मुख्य समाचार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे 5 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण में जा रहे गुरुजी ने कल 120 की स्पीड का नया रिकॉर्ड बना दिया। ये गति उस समय पैदा हुई जब 9:58 पर ग्रुप में खाली कुर्सियों की फोटो डाल दी गई। निपुण तालिका, निपुण लक्ष्य और कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक के होलिस्टिक अध्ययन के बाद विकसित हुई समझ के आकलन हेतु लखनऊ से दूसरे रॉकेट साइंटिस्ट के रूप में गुरुजी को नासा आमंत्रित किया गया। अब समाचार विस्तार से। तीसरे दिन का सत्र अंतरक्रियात्मक रहा, चाहे वो विजेंद्र सर द्वारा पहले सत्र में निपुण लक्ष्य का संशोधित रूप रहा हो या फिर प्रीति मैम द्वारा लिया गया सेशन मैराथन, सुनीता मैम का पोस्टर या फिर प्रीति मैम द्वारा बताया गया GRR और प्रक्रियात्मक प्रवाह। हवा में गेंद को पकड़ते हुए, अरे वाह, हवा में गेंद को पकड़ते हुए तमाम साथी कई बार बाउंड्री के पार चले गए। और अब अधिक समाचार के संपादन हेतु एवं समाचार को विस्तृत रूप से बताने हेतु अब आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता अदिति पांडे की तरफ। तालियां अदिति के लिए। अदिति बताइए कि कल क्या हुआ एग्जैक्टली। आप कॉर्डलेस लेके बताइए, उसी जगह से बताइए कि टेबल नंबर 1 का क्या मौसम था, टेबल नंबर 2 में क्या हुआ और टेबल नंबर 7 के कितने लोग रण क्षेत्र छोड़कर भाग गए। प्रीति जी, कॉर्डलेस दिया जाएगा। कॉर्डलेस वाले हमारे साथी कहाँ चले गए? अचानक तकनीकी व्यवधान पैदा हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए जी। अदिति जी बताइए कि क्या हुआ था कल उस समय, बताइए आप। हाँ अदिति जी बताइए, यहाँ पर TRP थोड़ा डाउन हो रही है हमारी। बताइए अदिति जी, तो क्या रहा कल का सत्र? मैं केवल सत्र 1 और सत्र 2 के बारे में ही बताऊंगी, आगे का फिर हमारे दूसरे संवाददाता हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो सत्र 1 का शुभारंभ हमारी साक्षी मैम श्रीमती सुनीता तिवारी द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने संशोधित निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने में अकादमिक योजना, उपलब्ध सामग्री और आकलन की भूमिका के बारे में बताया गया था। सत्र 1 में कक्षा 1, 2, 3 के लिए जो निर्धारित निपुण लक्ष्य हैं और उनकी सापेक्ष दक्षताओं की निपुण सूची के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से जाना। इसी सत्र में हमने आगे निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण सामग्री के बारे में भी बात की। सत्र में ये भी बताया गया कि अकादमिक योजना के सफल क्रियान्वयन और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निपुण सूची को अकादमिक योजना के साथ ही समझना और उपलब्ध सामग्री के साथ संरेखित करना अति महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में श्रीमती प्रीति सिंह द्वारा 25-26 के जो हमारा गणित चक्र है उसके बारे में भी हम लोगों ने ये चर्चा की थी। उसके 4 दिवस के जो अनुदेशात्मक कार्य और समेकन, आकलन और बाद में रेमेडियल कार्य के बारे में भी बताया गया और हर कालांश को हमने विस्तार से जाना कि उसमें क्या क्या हम लोगों को गतिविधियां करनी है, किस प्रकार हमें शिक्षण संदर्शिका से शिक्षण योजनाओं को देखकर अपने कालांशों में वो गतिविधियां करानी है। निपुण लक्ष्य के संशोधन निपुण सूची दैनिक शिक्षण उद्देश्यों से हम क्या समझते हैं, निपुण विद्यालय आकलन में किन किन दक्षताओं को शामिल किया गया है, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर भी हम लोगों ने एक केस स्टडी के माध्यम से सत्र के अंत में मैम द्वारा उस पर चर्चा की गई और फिर हमने इसको विस्तार से समझा। सत्र 2 में साक्षी मैम श्रीमती प्रीति सिंह ने समूह कार्य कराया और उससे कुछ संबंधित प्रश्न दिए, जिसके द्वारा हमने GRR पद्धति एवं 4 ब्लॉक पद्धति को बहुत विस्तार से समझा। सत्र में GRR के जो 4 चरण हैं, मैं करूं, हम करें, आप करें और आप स्वयं करें के बारे में बताया गया। इस पद्धति का पालन करने से उत्तरदायित्व शिक्षक से छात्र पर सुचारू रूप से स्थानांतरित हो जाता है। इसी क्रम में आगे समूह कार्य और केस स्टडी के माध्यम से भी प्रीति सिंह मैम ने GRR एवं 4 ब्लॉक पद्धतियों को पाठ योजना में किस प्रकार से समायोजित किया गया है, ये भी हम लोगों ने समझा। तो यहाँ में सत्र 1 और सत्र 2 और आगे बता आगे जी। और अब मैं
अदिति जी से चाहूंगा कि और दूसरे सत्रों की भी विस्तृत रिपोर्ट हमारे प्रतिभागियों को दी जाए प्लीज। टीआरपी तभी हाई होगी। सत्र 3 एसआरजी श्रीमती सुनीता तिवारी द्वारा किया गया, जिसमें अकादमिक सत्र 24-25 में उपलब्ध कराई गई जो हमारी शिक्षण सामग्री थी, उसमें जो 16 गणित पोस्टर जो हमें पिछले वर्ष प्राप्त हुए थे उनकी एक पुनरावृत्ति की गई। और उसके बाद जो इस सत्र 25-26 में हमारे 5 नए गणित पोस्टर और 5 नई जो गणित पुस्तकें हैं जिनको जोड़ा गया है उनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से जाना। इसके बाद एक समूह कार्य हम लोगों ने किया था, जिसमें हर समूह को एक गणित पोस्टर दिया गया था, जिसको हमें निपुण दक्षताओं से उसको मैप करके समूह कार्य गतिविधि कराई गई थी। इसके बारे में सत्र 4 प्रक्रियात्मक प्रभाव जो हमारी एसआरजी मैम श्रीमती दीप्ति सिंह ने ही लिया था। तो प्रक्रियात्मक प्रभाव क्या है और उसकी क्या महत्व है और ये क्यों हमारे शिक्षण चक्र का हिस्सा बना, इसके बारे में भी हमें जाना। ये पिछले वर्ष 24-25 की अकादमिक योजना में जोड़ा गया था, लेकिन इसके क्या लाभ हैं और इसको हमने एक गतिविधि के माध्यम से समझा। जब मैम ने हम लोगों जब मैं बोलने लगूं तो दूर कर लिया करो माइक, ठीक है? जिसकी अलग जब मैं ना बोलूं तो तेज कर देना, ठीक है? शुरुआत में पास में रखना। कहाँ है इसका स्पीकर, देख लो स्पीकर कहाँ है इसका। हाँ इस तरह की ठीक है। प्रक्रिया है और उसके जो 3 घटक हैं, 3 घटक थे जिसमें पहला था सटीकता, दक्षता और लचीलापन। इसको भी हमने केस स्टडी और एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझा और अलग अलग समूह से अलग अलग विचार इस पर आया। और अदिति जी लग रहा है किसी दूसरे संवाददाता को ये कार्य देना चाहती हैं। दूसरे संवाददाता हमारे एक बार और आप लोग तालियों के साथ दूसरे संवाददाता का स्वागत करिए। ये ब्रजेंद्र सर जी के प्रेजेंटेशन के बाद प्रीति मैम ने उपचारात्मक ये क्यों मैं कर रहा है कराई, जिसमें उन्होंने तो सिटी में मार रहा है। चित्र दिखाया। हाँ बस थोड़ा दूर कर। एक चित्र दिखाया गया जिसमें दा अक्षर से हाँ बस दा अक्षर से संबंधित सारे चित्रों में ढूंढकर दा से जिनके नाम है उनको ढूंढने के लिए कहा गया। सभी टीम ने अपना अपना जितने भी ग्रुप हमारे 5-6 ग्रुप उसमें सक्रिय रूप से प्रतिभाग करे और सभी में किसी ने 28, किसी ने 36 और रिकॉर्ड टोटल कुछ लोगों ने 35 शब्द तक ढूंढे और सभी को ये गतिविधि बहुत ही मनोरंजन करी। उसके बाद गणित की संक्रियाओं में जोड़ सीखने के चरणों पर कार्य कराया गया कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके जोड़ सीखने पर हम कार्य कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा से सीखना और बताया गया जोड़ की अवधारणा सीखने में बच्चों आमतौर पर कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं, उसको हम कैसे किस तरह से गलतियों को पहचानें और उसको दूर करने का प्रयास करें कि बच्चे जोड़ में गलतियां कम से कम करें। इसके पश्चात सामान्य गलतियों पर चर्चा करी गई। इकाई, दहाई, सैकड़े, कान कैसे गलत जगह पे कर देते हैं। सभी लोगों ने अपनी प्रतिभागिता की, सभी समूह से अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सत्र उसके बाद सत्र का उद्देश्य स्थानीय मान विजय सर जी द्वारा प्रस्तुत करा गया, जिस पर सभी ने अपने अपने तरीके और अपने अपने छात्रों के अनुभव प्रस्तुत करें और विस्तृत चर्चा के उपरांत हमारे तृतीय दिवस का समापन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा कि हमारे एक जो प्रतिभागी हैं जो पीछे सीट पर बैठे हुए थे, वो निपुण तालिका, निपुण लक्ष्य और विषय वस्तु को मिलान करने में इतना परेशान हो गए कि उन्होंने सावन के महीने में भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी और उन्होंने एफेलनाष्टक नाम का एक बहुत ही सुंदर भजन तैयार कर दिया। उस एफेलन के ताप से बचने के लिए, शिव की स्तुति एवं आराधना करने के लिए उन्होंने सावन में हर सोमवार को एफेलनाष्टक नामक इस बहुत ही सुंदर प्रार्थना को करके जितना भी रोष आ रहा है, जितना भी दोष आ रहा है और जितना भी मानसिक तनाव आ रहा है, उससे आप दूर हो सकते हैं। तो मैं अपने प्रतिभागी से अनुरोध करूंगा कि एफेलनाष्टक की जो म्यूजिक है वो शुरू की जाए। और दूर कर देंगे
क्रियात्मक प्रवाहमं जियार आर खंडनम संदर्शिकाय भंजनम कृतम अहम निपुणमम कलांशहर प्रचंडमम दिवंगमग्गमग्गम निनादि कौशलम समम प्रिंचरुस्तमागरी। कुछ हमारे साथी क्या हैं? हाजरी कुसाधनम गच्छतौ प्रसाधनम लंच चिंतनम कुरु चाय बिस्कुट चाभनम। ब्लेंड कुरु प्रचंडमम तर्कशीलताकरम रिमीडियल फलादनम दक्षता ददातुमम। क्रियात्मक प्रवाहमं जिआर आर खंडनम संदर्शिकाय भंजनम कृतम अहम निपुणमम कलांशहर प्रचंडमम दिवसदमड्डमड्डमम निनादि कौशलम समम प्रिंट रिच समागरी। हाजिरी कुसाधनम गच्छतौ प्रसाधनम लंच चिंतनम कुरु चाय बिस्कुट खादनम। ब्लेंड कुरु प्रचंडमं तर्कशीलताकरं रिमीडियल फलादमं दक्षता ददातुमं।